जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, 13 जुलाई 2025 से न्याय के अधिष्ठाता देवता और कर्म के कारक ग्रह शनिदेव वक्री हो रहे हैं, जो 28 नवंबर 2025 तक वक्री रहेंगे। लगभग 4.5 महीने से कुछ अधिक। दिन की बात करें तो 139 दिनों के लिए शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। यूँ तो शनिदेव हर वर्ष वक्री होते हैं, लेकिन इस बार का वक्रत्व लगभग 30 वर्ष बाद होने जा रहा है। क्या प्रभाव पड़ने वाला है? शनिदेव का मीन राशि पे गोचर करना ही अपने आप में बड़े परिवर्तन की ओर संकेत करता है। और उसी मीन राशि पर जब शनिदेव 30 वर्ष बाद वक्री होंगे तो ये और भी बड़े परिवर्तन की ओर संकेत करते हैं। शनिदेव वक्री होने का क्या मतलब है? अब वक्री ग्रह के साथ मंगल का संबंध, मंगल के साथ दृष्टिगत संबंध जो ज्वालामुखी और विस्फोटक योग का निर्माण करेगा। इसी में देवगुरु बृहस्पति भी जो प्रोटेक्शन के कारक हैं, सुरक्षा हमको देते हैं और वरदान देते हैं, वो भी अतिचारी अवस्था में है। परिवर्तन के बड़े व्यापक मूड में है। 2025 से लेकर 2032 तक देवगुरु बृहस्पति अतिचारी है, अर्थात हड़बड़ी में है, तेजी से गति कर रहे हैं। शनिदेव स्वयं अतिचारी हैं। क्या परिणाम इसका होने वाला है? देखिए, वक्री ग्रह जो कोई होता है तो वक्री का मतलब ही होता है कि वो सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है और पृथ्वी से सबसे नज़दीक है। अब सबसे नज़दीक जब पृथ्वी के आ जाएंगे तो चुंबकीय शक्ति द्वारा पृथ्वी के जनजीवन को व्यापक मात्रा में वक्री ग्रह प्रभावित करते हैं। और जब शनि जैसा ग्रह हो तो वो आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से पृथ्वी को प्रभावित करेंगे, पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को प्रभावित करेंगे। किसी भी ग्रह के 5 स्थितियां होती हैं: मार्गी, वक्री, अतिचारी, अनाचारी और स्तंभी। शनिदेव पहले से ही अतिचारी हैं, ऊपर से शनिदेव वक्री भी हो रहे हैं। कोई भी अतिचारी ग्रह जब वक्री होता है तो बाकी 3 गतियां भी उसमें समाहित हो जाती हैं, अर्थात मार्गी, अनाचारी और स्तंभी गति का भी प्रभाव उसमें बढ़ जाता है। किसी भी ग्रह के 6 प्रकार के बल होते हैं, जिसे षड्बल कहते हैं। उन 6 बलों में सर्वाधिक बल चेष्टा बल होता है, तो वक्री ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है। इसलिए अब शनि का बल बहुत बढ़ गया है, बहुत बलवान हो गया है। क्या परिणाम होगा? सिंह राशि के जातकों को शनिदेव का ये गोचर काफ़ी मामलों में परेशानियों को बढ़ाने वाला होगा। शनिदेव सिंह राशि के शत्रु हैं। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य के साथ शनिदेव की शत्रुता रहती है। शनिदेव आपकी राशि के 7वें भाव के स्वामी हो जाते हैं, जो कि मारक भाव है, और 6ठे भाव के स्वामी हो जाते हैं, जो रोग ऋण शत्रु का है, समस्याओं का भाव है। तो मारक भाव और समस्याओं के भाव के स्वामी होकर के कहाँ गोचर कर रहे हैं? अष्टम गोचर कर रहे हैं, ढैया चल रही है। तो सामान्य स्थितियों में भी ढैया चल रही है। अब जब वक्री हो जाएंगे तो कैसे प्रभावित करेंगे? तो परेशानी आपकी बढ़ने वाली है। जो लोग ज्योतिष का अध्ययन करते हैं या ज्योतिष के वीडियोस देखते हैं या ज्योतिष पर कोई गंभीर अध्ययन करते हैं, कुछ शोध करते हैं, कुछ रिसर्च करते हैं, न केवल ज्योतिष बल्कि कोई भी गूढ़ ज्ञान, तंत्र मंत्र आदि में भी, या फिर आप कोई जासूसी आदि के कामों में गए, तो ये शनि आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ये बहुत लाभ करा सकता है आपको, लेकिन इसके इतर ये समस्याओं को बढ़ाने वाला होगा। ससुराल पक्ष से समस्याएं बढ़ सकती हैं, ससुराल पक्ष के लोगों को समस्याएं आ सकती हैं। आपके स्वयं के जीवन में एक बड़े परिवर्तन की तरफ संकेत कर रहे हैं। कुछ आमूल चूल परिवर्तन कराना चाहते हैं शनिदेव वक्री होकर के। यहाँ पर शनिदेव अष्टम स्थान पर गोचर करेंगे, तो वक्री जब होंगे तो पिछले एक भाव को अपने प्रभाव में लेंगे, तो 7वें का भी प्रभाव यहाँ पर देना प्रारंभ कर देंगे। और 3 दृष्टियां उनकी ऑलरेडी हैं, तो 5 भावों को प्रभावित करने वाले हैं। तो 7वें भाव को प्रभावित जब करेंगे वक्री होकर के, तो इनका अपना ही घर है ये, लेकिन चूंकि यहाँ के मारक हो जाते हैं तो सिंह राशि के लिए मैलेफिक हैं। परेशानियाँ स्वास्थ्य संबंधी बढ़ सकती हैं। जीवन साथी के भी स्वास्थ्य में समस्या या उनके साथ संबंध में समस्या आ सकती है। दूसरी बात, यहाँ पर राहु गोचर कर रहा है। राहु भी यहाँ पर समस्या कारक है। यद्यपि अपने ही यहाँ का कुंभ राशि का कोलार्ड हो जाता है, फिर भी यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है। 2 चीज़ों के प्रति बहुत सावधानी नोट कर लीजिए। पहला तो जीवन साथी के साथ जीवन साथी का संबंध, उनके साथ संबंध और उनका स्वास्थ्य दोनों प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। तीसरा
है आपका। अगर व्यापार व्यवसाय पार्टनरशिप में है तो वहाँ भी आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। संबंध में समस्या खटास आती हुई दिख रही है। एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं और इसी में उपाय छुपा हुआ है। शनिदेव जब बकरी होते हैं तो पीछे देखने के लिए कहते हैं। पीछे देखिए, कुछ इस भाव से संबंधित कोई चीज़ पेंडिंग तो नहीं है आपकी। जीवन साथी के साथ कोई वादा करा, कोई प्रॉमिस किया है आपने, पार्टनरशिप में कोई वादा प्रॉमिस है, व्यापार व्यवसाय का कोई काम पेंडिंग पड़ा हुआ है तो उसको तत्काल पूरा करिए। कोई छोड़ रखा है आपने, उसको ठंडे बस्ते में डाल रखा है, उसको इग्नोर कर रखा है, उसको तत्काल उस काम को पूरा जब करेंगे तो लाभ क्या होगा। तो शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि जहाँ पर जिस भाव पर पड़ेगी वहाँ पर शनिदेव अपने बल का सर्वाधिक निक्षेप करते हैं, उस भाव पे ज़्यादा समस्या पैदा करते हैं। किस पे? तीसरी, इसी को वक्र दृष्टि कहते हैं शनि की। तो शनि की जो वक्र दृष्टि है आपके कर्म स्थान पर पड़ रही है, अर्थात कर्म में व्यापक परिवर्तन करवा देंगे। कर्म में समस्या करवा सकते हैं, कार्य में समस्या करा सकते हैं, आपके बॉसेस से मतभेद हो सकता है, आपके जो सेवा प्रदाता हैं वो उनसे आपका कार्य क्षेत्र में जहां ऑफिस में वहां पर बड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। वो ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको सप्तम भाव से संबंधित जो पुरानी चीज़ें हैं उसको निपटाइए, तो यहाँ से आपको राहत दे देंगे। यद्यपि ये शनिदेव के मित्र की राशि है, लेकिन इस समय मित्र हैं कौन? शुक्र। यहाँ के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र इस समय दूर होते जा रहे हैं शनिदेव से, तो समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जटिल हो सकती हैं। थोड़ा सा सावधान। अभी तो ठीक है, आने वाले 1-2 महीनों तक ठीक है, लेकिन जैसे ही कर्क राशि को पार करेंगे, मिथुन राशि को पार करेंगे, शुक्रदेव कर्क राशि पर आएंगे, आपके लिए समस्याएं जटिल हो सकती हैं। तब आपको जो उपाय बताया जाए वीडियो में उसको जरूर करिएगा। अब शनिदेव की तीसरी दृष्टि की बात हो गई, कार्य क्षेत्र में समस्याएं हमने बता दी। अब शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? ये यहाँ पर पड़ रही है आपके धन स्थान पर। ये धन स्थान है, वाणी का स्थान है। यहाँ पर मंगल गोचर करने लगेंगे, 28 जुलाई से आ जाएंगे। सम सप्तक योग शनि योग बनेगा। परिवार में, कुटुंब में कलह का वातावरण पैदा हो सकता है, प्रॉपर्टी से संबंधित समस्याएं पैदा हो सकती हैं, वाणी में विकार आ सकता है, खान पान में अनियमितता हो सकती है, वाणी के कारण लड़ाई झगड़े विवाद होने की संभावना बढ़ रही है। तो शनि की दृष्टि आपके लिए खतरनाक होती हुई दिख रही है। सिंह राशि के जातकों को अपनी वाणी का प्रयोग बहुत सावधानी से करने की आवश्यकता है। मंगल यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, वर्तमान में मंगल आपके राशि पर गोचर कर रहे हैं, 28 जुलाई के बाद यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पर 6 सितंबर तक रहेंगे। 6 सितंबर तक बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अब शनि की यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी जब, तो आपके संचित कोष में कमी कराएंगे, आपके धन को, आपके बैंक बैलेंस को कम कराते हुए शनिदेव बिल्कुल दिखेंगे। इसलिए अपनी इनकम को बढ़ाकर रखना चाहिए आपको, ताकि धन की कमी महसूस ना हो। प्रयास करते रहने चाहिए, एफर्ट आपको बढ़ाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा धन हम इकट्ठा करें। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है आपके पंचम भाव पर पड़ रही। न केवल शनिदेव की, बल्कि 28 जुलाई से 6 सितंबर तक मंगल की भी दृष्टि यहीं पर आ रही है आपके पंचम भाव पे। तो शुरुआत में 6 सितंबर तक, 28 जुलाई से 6 सितंबर तक थोड़ी सी स्थितियाँ जटिल हो सकती हैं। संतान पक्ष से कुछ समाचार आपको विपरीत प्राप्त हो सकते हैं। यद्यपि मंगल आपके लिए लाभकारी है, क्योंकि आपके केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी होते हैं, बहुत योग कारक होते हैं सिंह राशि के, और सिंह लग्न के लिए मंगल देव राजयोग कारक हो जाते हैं। लेकिन फिर भी चूँकि केतु यहाँ पर द्वितीय स्थान पर गोचर करेंगे, मारक भाव है, वहाँ से यहाँ पे दृष्टिपात करेंगे, शनि की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो यहाँ पर थोड़ी समस्या आपके अपने नॉलेज के प्रति भी हो सकती है। आपके अपने पेट, स्टमक से संबंधित समस्याएं बढ़ सकती हैं, दर्द, वहाँ पेन हो सकता है। संतान पक्ष से थोड़ी सी समस्या पैदा हो सकती है। लेकिन एक चीज़ बहुत राहत भरी आपके लिए है, वो क्या है? एकादश स्थान से बैठ करके देवगुरु बृहस्पति का अपनी ही राशि पर प्रोटेक्शन देना, वहाँ की सुरक्षा करने, क्योंकि इनकी अपनी ही राशि है। तो देवगुरु बृहस्पति आपकी रक्षा कर रहे हैं। समस्याएं, अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो हो सकता है आपको कोई समस्या प्राप्त ना हो इस भाव से संबंधित। लेकिन यदि देवगुरु बृहस्पति का प्रोटेक्शन कमज़ोर होगा, समस्याएं बढ़ेगी। और देवगुरु बृहस्पति का प्रोटेक्शन प्राप्त करने के लिए गुरु तत्व का आपके बॉडी में एक्टिवेट होना जरूरी है। वो सात्विकता के द्वारा ही आता है। खान पान अपना दुरुस्त रखिए, अपना आचरण दुरुस्त रखिए, विचार दुरुस्त रखेंगे तो गुरु तत्व एक्टिवेट होगा और आपको यहाँ से प्रोटेक्शन देगा। तो ये रहा शनि के गोचर का प्रभाव आपको।
अब यहाँ पर शनि की जब दृष्टि पड़ेगी, गुरु की भी, दोनों की दृष्टि यहाँ जब पड़ेगी तो मंत्र जाप में आपकी विशेष श्रद्धा पैदा हो सकती है। मंत्र जाप में, मंत्र लेखन में, पूजा पाठ में विशेष श्रद्धा पैदा होगी। ये अच्छी बात है, इस पे आपको काम करना चाहिए। अब उपाय की बात करें तो उपाय पे जब बात करेंगे तो हमें नक्षत्रों पर जाना पड़ेगा। शनिदेव 2 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे वक्री रहते हुए। तो वर्तमान में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होता है अहिर्बुधन्य, इसके प्रतिष्ठाता देवता हैं और इसके स्वामी शनिदेव स्वयं है, तो अपने ही नक्षत्र पर गोचर करेंगे। लेकिन जो अधिष्ठाता देवता हैं वो अहिर्बुधन्य है। अहिर्बुधन्य भगवान विष्णु की शेषशायी व्यवस्था करते हैं, अर्थात शेष नाग पर जो भगवान लेटते हैं उसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी अहिर्बुधन्य नामक देवता को है। तो भगवान के शेषशायी मुद्रा का ध्यान करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें और ध्यान करें कि भगवान विष्णु शेष शैया पर लेटे हुए हैं और माँ लक्ष्मी उनका पैर दबा रही हैं। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए हाथ में, चारों हाथों में अपने शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, योग निद्रा में लेटे हुए। इसका ध्यान करिए। नाभि कमल, ब्रह्म कमल निकल रहा जिसपे ब्रह्मा जी विराजमान है। इस स्वरूप का भगवान का ध्यान करेंगे तो बहुत राहत, बहुत अच्छा आपको महसूस होगा। दूसरा, 3 अक्टूबर तक इस नक्षत्र पर रहेंगे, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर। 3 अक्टूबर के बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर चले जाएंगे जिसके स्वामी होते हैं अजयिक पाद भैरव। ये कठिन समय होगा जब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, एक तो नक्षत्र क्रूर नक्षत्र है ये, और क्रूर नक्षत्र में फिर युद्ध आदि की स्थितियां बढ़ जाती हैं, युद्धोन्माद बढ़ जाता है, हथियारों की खरीद फरोख्त बढ़ जाती है, दुर्घटनाएं होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती हैं, आदि आदि समस्याएं बढ़ती हुई चली जाती हैं। अब चूँकि जो अजयिकपाद भैरव हैं भगवान शिव के ही रुद्र अवतार हैं, भगवान शिव की उपासना अभी से करनी चाहिए। सावन का महीना चल रहा है, खूब भगवान शिव की उपासना करिए और 3 अक्टूबर के बाद रुद्राक्ष की माला पर ओम अजयिकपादाय नमः मंत्र का जप करिए। मंत्र को पुनः दोहरा रहा हूँ, ओम अजयिकपादाय नमः, इस मंत्र का जप आप करते रहिएगा रुद्राक्ष की माला पर 108 बार। आप इस सावन महीने में भगवान शिव के विशेष मंत्र जो है ओम त्र्यंबक मंत्र जिसे बोलते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, बहुत पॉपुलर मंत्र, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। जो लोग कर सकते हैं वो इसमें व्याहृतियाँ लगा करके महामृत्युंजय मंत्र जब बन जाता है इसका, ओम हौम जूम सा होम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेमामृतात् स्वः भुवा भुव ओम सः जूं हौं ओम, ये महामृत्युंजय मंत्र है। इसका जो जप कर सकेंगे तो बहुत विशेष लाभ प्राप्त होगा। इस सावन महीने में भगवान का अभिषेक आदि आप खूब करिए, इसी से शनि से राहत प्राप्त होगी। हनुमान जी की खूब उपासना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, मंदिर जाते रहिए, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहिए, धर्म अध्यात्म दान धर्म से विशेष रुचि रखिए। बस इतने से उपाय करने की आवश्यकता है। वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, कि काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिए, उनको भी सचेत करिए, सावधान करिए, इस वीडियो का लाभ उनको भी दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे हाथ जोड़ करके। कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, देर सवेर हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि नए वीडियो की सूचना आपको प्राप्त होती रहे। अपना विशेष ख्याल रखिए, बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।